संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने आवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य स्वामी श्री हरिनंदन जी महाराज के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सभी विद्वान, सम्माननीय पूजनीय बाबा स्वामी श्री निर्मल बाबा, विद्वान साधु श्री सतप्रकाश बाबा, स्वामी श्री प्रमोद बाबा, सभी सम्माननीय और मेरे लिए पूजनीय हैं। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, हम लोग पाठ के आधार पर जिस मणि की चर्चा सुने हैं, उस मणि में खासियत क्या, वह भी आप लोगों को जनाया गया है। मणि एक रत्न है जो प्रकाश स्वरूप है। सांप के मुंह में भी, मस्तक में भी मणि होती है। चारा जब वह लेता है तो बाहर निकाल कर छोड़ देता है, उससे वह चारा लेने लग जाता है। हाथी के पास भी, जिसे गजमुक्ता हाथी कहते हैं, अश्वत्थामा के मस्तक में भी मणि थी। लेकिन इस बाहर की मणि किन्हीं को भी प्राप्त हो जाए, उस मणि से किन्हीं को शांति आने वाली नहीं है। सत्राजित नाम के एक राजा थे मथुरा में। सूर्य की वे बहुत आराधना की। सूर्यदेव प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी और उस मणि से 8 भार सोना रोज प्राप्त करते थे। अब वह व्यक्ति इतना धनी हो गया कि प्रतिरोज सोना प्राप्त कर रहे हैं। अंबार लग गया सोने का। भगवान कृष्ण उनके पास आए, सत्राजित मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कहा महाराज आप तो द्वारकाधीश हैं, जो भी लेना चाहते हैं ले जाइए, ये सोना है, जितना लेना है ले लीजिए। कहा मुझे सोना नहीं चाहिए। कहा तब महाराज? कहा जिससे सोना तैयार होता है, बनता है, वह मुझे चाहिए। सत्राजित देने से इनकार चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजित मुझे उस मणि की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कल्याण के लिए मांगने आया हूँ। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो रखो। बाद में उसी मणि के चलते सत्राजित के भाई और सत्राजित की मृत्यु भी हो गई। यानी बाहर की मणि को प्राप्त करके कोई सुखी नहीं, संतुष्ट नहीं है। लेकिन जिस मणि की चर्चा हुई है, यह भक्ति मणि है, जिसको हम लोगों ने सुना कि राम भगति चिंतामणि सुंदर। यह राम की भक्ति क्या है? सुंदर चिंतामणि है। जिस चीज की चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, चाह करेंगे, कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, वह आपको प्राप्त होगा। जो भी चाहेंगे वह आपको मिलेगा। अगर यह भक्ति
मणि प्राप्त कर लेंगे तो जो चाहेंगे वह सब आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं राम भगत चिंतामणि सुंदर बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। हे गरुड़ जी, जिनके हृदय में यह चिंतामणि बसती है तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा? परम प्रकाश रूप दिन राति, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाति। उनके हृदय में स्वतः प्रकाश होता रहता है और दिन रात प्रकाश होता रहता है, वह प्रकाश कभी बुझता नहीं है। और उस प्रकाश के लिए न तो दिया की जरूरत है, न घी की जरूरत है और न बत्ती की आवश्यकता है। स्वतः वह प्रकाश होता रहता है 6 ऋतु 12 मास। वह ऐसी भक्ति मणि है कि अपने अंदर में स्वतः प्रकाश। लेकिन यह भक्ति मणि कहाँ प्राप्त होगी जाकर? संत पलटू साहब ने लिखा, औधा कुआं गगन में तिसमें जड़ाई चिराग, तिसमें जड़ाई चिराग बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास रहे जलता दिन राती। निक्षा एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने तिनके पूरे भाग, औधा कुआं गगन में तिसमें जड़ाई चिराग। संसार में जो कुआं है उसका मुंह ऊपर है, लेकिन हमारा जो यह शरीर से ऊपर वाला भाग गला है, यह आकाश में है। इसका मुंह क्या है? उल्टा है इसका मुंह। तो इसमें चिराग यानी दीपक जलता है, प्रकाश होता है, मणि जल रही है। तिसमें जलाई चिराग कैसे? बिना रोगन बिन बाती। न तो घी है की जरूरत और न बत्ती की जरूरत है। 6 ऋतु 12 मास, 6 ऋतुओं में और 12 महीना में यह प्रकाश होता ही रहता है। इस प्रकाश को कोई हवा बाहर की हवा बुता नहीं सकती है। लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, लोभ रूपी हवा इस प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकती है। दरिद्रता इस हवा को प्रकाश को समाप्त नहीं कर सकती है। यह प्रकाश अपने अंदर, इसी प्रकाश को पाने का यत्न संतों ने बताया। कैसे पाएंगे? बहुत लंबा पाठ हुआ है, लेकिन समास रूप में कहा पाएंगे कैसे? मर्मी सज्जन सुमति कुदाली, ज्ञान वैराग नयन मुरगाड़ी। अब भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खाने। मर्मी अर्थात भेद को जानने वाले, भेदिया रहस्य को जानने वाले, वह जानने वाले जो हैं वह मर्मी सज्जन। और सुमति कुदाली, सुंदर बुद्धि उनकी क्या है? कुदाली। अज्ञान वैराग नयनूर गाड़ी, ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र होना चाहिए। और भाव सहित खोजें अर्थात पाने का प्रयत्न करें। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मणि सब सुख खाने। अपने अंदर में सब मिलेगा। इस मणि को जब प्राप्त कर लेंगे तो योग्यता क्या? बिंदु मनोलंकृत्वा दूरदर्शनम मां पुण्यात्। गुरु महाराज अपने आश्रम में, गुरु महाराज के ऊपर उस समय पीएचडी कर रहे थे महेश्वर प्रसाद सिंह, कटिहार कॉलेज के प्रोफेसर साहब। और उसके निर्देशक महोदय हैं भागलपुर महाविद्यालय के थे रामेश्वर प्रसाद सिंह। वे जब गुरु महाराज के ऊपर शोध ग्रंथ लिख रहे थे तो ये तो गुरु महाराज के शिष्य थे महेश्वर प्रसाद सिंह जी, और रामेश्वर प्रसाद सिंह जी वो गुरु महाराज के शिष्य नहीं थे। दोनों की मुलाकात भागलपुर में हुई। तो दोनों की मुलाकात जब हुई तो रामेश्वर प्रसाद सिंह उनके निर्देशक महोदय थे। उन्होंने महेश्वर बाबू से कहा कि महेश्वर बाबू, आप अपने गुरु महाराज से पूछेंगे, मैं प्रश्न करता हूँ, मैं वहीं पर बैठा रहूँगा, मैं कुछ नहीं प्रश्न करूँगा, मैं चुपचाप सुनूँगा। प्रश्न आपको पूछना है।
तो जो मैं बता रहा हूँ वही प्रश्न आपको करना है। उन्होंने उनको बता दिया प्रश्न क्या करना है। नादानुसंधान के संबंध में कहा महेश्वर बाबू ने रामेश्वर बाबू से कि हम लोग भागलपुर में है ही है, कुप्पा घाट आश्रम बहुत नज़दीक, क्यों ना हम दोनों वहीं चल करके और अभी ही गुरु महाराज से कुछ शंका समाधान कर लेंगे। कहा तो ठीक है चला जाए। दोनों मिलकर कुप्पा घाट आ गए। गुरु महाराज अपने बासा में थे। ये जब दोनों विद्वान महापुरुष आए तो पूज्य महर्षि संसेवी जी महाराज ने गुरु महाराज जी को जानकारी दी। गुरु महाराज उठ करके बैठे और ये दोनों अभी कुछ पूछे नहीं हैं, दोनों अंदर में गए हैं। गुरु महाराज जी बैठने के बाद उन दोनों को संकेत किए कि बैठिए। वे दोनों बैठ गए और जैसे बैठते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं निर्देशक महोदय, यानी उनके निर्देशक थे रामेश्वर प्रसाद बाबू। गुरु महाराज जी ने कहा निर्देशक महोदय, आप महर्षि दयानंद सरस्वती लिखित पुस्तक सत्यार्थ और प्रकाश पढ़े हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हैं। उसमें नादानुसंधान के संबंध में वे लिखे हैं, लेकिन उतना अच्छा खुलासा नहीं लिखे हैं। आप एक बार ऐसा कीजिए कि पुनः उसको पढ़ करके तब मेरे पास आप आएंगे तो मैं तब आपको आप नादानुसंधान के संबंध में अच्छी तरह से समझा दूंगा। गुरु महाराज यहाँ आश्रम में दोनों बात कर रहे थे भागलपुर। गुरु महाराज के द्वारा, और वे प्रवचन करते थे बाबा साहब की ही भाषा में। बार बार पत्राचार होता रहा। एक बार के पत्र में गुरु महाराज जी ने कहा, अगर आप बाबा साहब के अवतार हैं, मैं मान लूँगा आपको बाबा साहब का अवतार। एक बार ऐसा कीजिए, आप आकाश मार्ग से चलकर मेरे पास आइए, और अगर सुन लीजिए, अगर आकाश मार्ग से भी मैं चलकर मेरे पास आएंगे तो यह भी साधना की प्रथम सीढ़ी को पार करने के बाद ही, प्रकाश मंडल में जाने के बाद ही यह शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा भी अगर कर लेंगे तो यही भक्ति की पूर्णता नहीं है। मतलब हम लोगों के गुरु महाराज कैसा, अर्थात उस भक्ति को तो पहले मणि को प्राप्त किए हुए थे, उसके आगे उनकी कितनी भक्ति थी, लेकिन कभी भी सिद्धि शक्ति लोगों को नहीं दिखाए। तो यह भक्ति मणि ऐसी, अगर हम प्राप्त करेंगे, जो गुरु महाराज बताए हैं उसको अगर हम करेंगे मनोयोग पूर्वक, तो अवश्य मुझ में भी वह लाभ होगा। समय का अत्यंतिक अभाव है, इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की